नाज़रीन, ट्रंप ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर इस्राएली हमले की मनसूबाबंदी मनसूख कर दी। अमरीकी अखबार की जानिब से यह दावा किया जा रहा है और यूं नेतन्याहू को धचका लग गया और इस्राएल के ख्वाब भी चकनाचूर हो गए। साथ ही अमरीका के एक तीर से दो शिकार, लेकिन ईरान ने एक ना चलने दी। अमरीका के साथ मुज़ाकरात ओमान से इटली मुंतकिल हो गए। ईरान का बरहमी का इजहार अमरीकी इकदाम को बदनीयती करार दे दिया। अब ईरान और अमरीका के दरमियान एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में होगा। ईरान से मुज़ाकरात व्हाइट हाउस में कौन हामी और कौन मुखालिफ, गैर मुल्की मीडिया का बड़ा इंकशाफ सामने आया है और ट्रंप की अपनी काबीना के सीनियर लोगों से जो मीटिंग हुई उसमें एक बड़ी लड़ाई हुई और बड़े इख्तलाफात सामने आए। इन तमाम खबरों की तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे आज के इस वीलॉग में। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर इस्राएली हमले की मनसूबाबंदी मनसूख कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बुध को अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करते हुए इस्राएल के मुजव्वज़ा हमले को रोक दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से यह फैसला ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मुआहिदे पर बातचीत के पेश नज़र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल ने मई में ईरान के जौहरी मकामात पर हमले का मंसूबा तैयार किया था, जिसका मकसद ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को एक साल या उससे ज्यादा अरसे तक पीछे धकेलना था। इस मंसूबे की कामयाबी के लिए अमरीकी मदद नागुज़ीर समझी जा रही थी, जिसके बगैर हमला मुमकिन ना था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कई माह तक अमरीकी आला हुक्काम में अंदरूनी मुशावरत जारी रही, जिसके बाद सदर ट्रंप ने सिफारती हल को फौजी हल पर फौकियत देने का फैसला किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक इस हमले की कामयाबी के लिए सिर्फ इस्राएल का दिफा काफी ना था, बल्कि अमरीका की मुआवनत भी जरूरी थी ताकि ईरानी जवाबी कार्रवाई से निपटा जा सके और हमले को कामयाब बनाया जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कई माह की अंदरूनी मुशावरत और बहस के बाद सदर ट्रंप ने बिलाखिर फौजी कार्रवाई की बजाय सिफारती मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का फैसला किया ताकि ईरान के साथ कोई मुआहिदा तय किया जा सके। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमरीका के साथ मुआहिदे पर पहुंचने के लिए ईरान को जौहरी अफजूदगी रोकनी और खत्म करनी होगी। अमरीका ने ईरान से कारोबार करने वाली चीन की कंपनी पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन की कंपनी टी पॉट रिफाइनरी पर पाबंदियां महकमा खजाना के दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात के कंट्रोल ने जारी की। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक चीनी कंपनी शेगिंग केमिकल ने ईरान से $1 अरब से ज्यादा मालियत के ईरानी खाम तेल की खरीदारी की। सदर ट्रंप ईरान की तेल की गैर कानूनी बरामदात बशमूल चीन को सिफर तक ले जाने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका ईरान के शैडो बेड़े के हिस्से को चीन को ईरानी तेल की तरसील में सहूलत फराहम करने वाली मुतअद्दिद कंपनियों और जहाज़ों पर भी पाबंदियां आयद कर रहा है। सदर ट्रंप की जानिब से 4 फरवरी 2025 को नेशनल सिक्योरिटी सदारती मेमोरेंडम जारी करने के बाद से चीन में कायम रिफाइनरी के खिलाफ अमेरिका की दूसरी कार्रवाई है। ट्रंप इंतजामिया के ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की मुहिम के तहत तमाम पाबंदियां मुकम्मल तौर पर नाफिज की जाएंगी। तर्जुमान ने कहा कि ईरान अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों को फंड देने के लिए तेल से आमदनी हासिल करने की कोशिश करता है तो अमेरिका ईरान और उसके तमाम शराकतदारों को जवाबदेह ठहराएगा। अमेरिका मजीद चीनी कंपनी और जहाजों पर इजाफी पाबंदियां भी आयद करने जा रहा है। अमेरिकी महकमा खारजा ने बताया कि ईरानी तेल खरीदने में सहूलत फराहम करने वाली तमाम कंपनीज और ब्रोकर खुद को संगीन खतरे में डाल रहे हैं और ईरान के तेल की चेन को सप्लाई रोकने के लिए अमेरिका पुरज़्म है। जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमेरिकी नुमाइंदे के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ईरान के जौहरी अफजूदगी के हक पर किसी किस्म की बात नहीं हो सकती। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना था कि स्टीव विटकॉफ की जानिब से मुतज़ाद बयान सुनने को मिला है। हकीकी मौक़िफ़ मुज़ाकरात की मेज़ पर ही वाज़े होगा। उन्होंने वाज़े किया कि जौहरी अफजूदगी पर मुमकिना खदशात दूर कर सकते हैं, लेकिन अफजूदगी के हक पर कोई बात नहीं हो सकती। मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि अमेरिका के साथ मुआहिदे पर पहुंचने के लिए ईरान को जौहरी अफजूदगी रोकनी और खत्म करनी होगी। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका के मुतालबात मुस्तरद करते हुए कहा है कि यूरेनियम अफजूदगी पर कोई बात नहीं हो सकती। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना था कि ईरान के जौहरी हकूक गैर काबिल तरदीद हैं। इस दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में होने पर भी तवाज़ा खड़ा हो गया है और ईरानी वज़ारत खारजा ने मुज़ाकरात के मकाम में तब्दीली को पेशावराना गलती करार दिया और उसे संजीदगी की कमी से ताबीर किया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिका के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के दूसरे दौर से कबल
वाजे कर दिया था कि फौजी सलाहियतों पर कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब अली मोहम्मद नहरी ने ईरानी नशराती इदारे को बताया कि कौमी सलामती, दिफा और फौजी ताकत ईरान की सुर्ख लकीरों में से हैं जिन पर किसी सूरत बातचीत या मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ईरान और अमेरिका हफ्ते के रोज मस्कत में मुज़ाकरात का एक और दौर शुरू करने वाले थे। ये पेशरफ 2015 के जौहरी मुआहदे के खात्मे के बाद आला सतह बातचीत के लिए ओमानी दारुल-हुकूमत में आला हुक्काम की मुलाकात के बाद सामने आई थी, और 2015 में जो मुआहदा हुआ था 2018 में उसे खुद ही जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया गया था। जबकि इसके अलावा मार्च में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को एक ख़त अरसाल किया था, और उसके अंदर एक तो मुज़ाकरात का कहा गया था, दूसरा धमकी दी गई थी, जिसका ईरान ने भरपूर जवाब दिया। अब ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने तस्दीक की है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त इटली के दारुल-हुकूमत रोम में होगी। और ईरानी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में उनका कहना था कि मुलाकात के मकाम से कतई नज़र ओमानी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात के सहूलतकार और सालिस हैं, यानी जगह तब्दील हो गई है, लेकिन जो मुज़ाकरात का अमल है वो ओमानी ही अदा कर रहे होंगे। यानी जो पहले मुज़ाकरात हुए थे वो एक कमरे में बैठकर नहीं हुए थे, बल्कि अलग-अलग कमरों में बैठकर मुज़ाकरात किए गए थे। एक कमरे के अंदर ईरानी वफ़द था, एक के अंदर अमरीकी वफ़द था, और ओमानी जो है उन्होंने दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो एक दूसरे तक पहुंचाए थे। और उसके बाद अब दोबारा जो है वो इटली के अंदर अगर हो रहे हैं मुज़ाकरात को ओमान से तब्दील करके इटली ले जाया जा रहा है, तो उसके बावजूद ओमानी ही इसके अंदर पेशरफ्त करेंगे, वही बतौर सालिस दरमियान में बैठे होंगे। इस हवाले से पहली नशिस्त गुज़िश्ता हफ्ते मस्कत में हुई थी, और ईरानी वफ़द वहाँ पर मौजूद था, और उसके अलावा अमेरिकन वफ़द वहाँ पर मौजूद था। अब नाज़रीन, ये मुज़ाकरात क्या हो पाएंगे या नहीं, इसके अंदर एक और डिबेट शुरू हो गई है। अमेरिका के अंदर खुद डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही काबीना के सीनियर लोगों की मुज़ाहमत आना शुरू हो गई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुतनाज़े एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात अब हो क्यों रहे हैं, यह भी बार बार सवाल उठाया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और स्टीव विटकॉफ के गुज़िश्ता रोज़ के बयानात का हवाला देते हुए गरीब आबादी का कहना था कि ईरान जौहरी अफजूदगी के मामले को मुज़ाकरात में सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को इन मुज़ाकरात में शामिल करने के मामले पर उनका कहना था कि इस मौके पर IAEA को मुज़ाकरात में शामिल करना बहुत जल्दबाजी होगी। उनका कहना था कि अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो एजेंसी को लाजमी तौर पर मदऊ किया जाएगा। कई साल बाद इस बातचीत का मकसद ईरान के मुतनाज़े जौहरी मंसूबे पर नए मुआहदे पर इत्तफाक करना है, यानी एक ऐसा मुआहदा तरतीब दे दिया जाए जिसमें से ईरान पर पाबंदियां भी खत्म हो जाए, लेकिन ईरान अपनी यूरेनियम की अफजूदगी जो है वो नहीं रोकेगा, लेकिन एटमी हथियारों की तरफ भी नहीं जाएगा। ईरान चाहता है कोई ऐसा मुआहदा तय पा लिया जाए, जबकि अमेरिका की जानिब से मुकम्मल तौर पर कहा जा रहा है कि यूरेनियम की आप अफजूदगी बिल्कुल रोक दें। अब नाज़रीन, एक अहम मामला यह है कि ईरान से मुज़ाकरात व्हाइट हाउस में कौन हामी और कौन मुखालिफ है। गैर मुल्की मीडिया का बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अमरीकी हुक्काम के दरमियान शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान में ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू होने के बाद अमरीकी आला हुक्काम के मुतज़ाद बयानात की वजह से वाशिंगटन के मौक़िफ़ के बारे में चमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। अमरीकी वेबसाइट एक्सेसिव ने अपनी एक रिपोर्ट में अमरीकी हुक्काम के दरमियान ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से इख्तलाफ का इंकशाफ किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी आला हुक्काम में ईरान के मुबैना जौहरी हथियारों की तैयारी को रोकने के दावे पर इख्तलाफ राय पाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी टीम में एक जानिब वो अफराद शामिल है जो ईरान के साथ सिफारती हल के हामिल हैं, जबकि दूसरी जानिब ऐसे अफराद भी हैं जो अस्करी कार्रवाई को जरूरी समझते हैं। वाशिंगटन की ईरान से मुतल्लिक पॉलिसी ताहाल गैर वाज़ेह है। गुज़िश्ता क्योंकि इसे एक सियासी मसले के तौर पर ज़ेरे गौर रखा गया है। नायब सदर, वज़ीर दिफा और मगरबी एशिया के व्हाइट हाउस के खुसूसी एलची ईरान से सिफारती मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं। एक्सेसिव का कहना है कि नायब सदर JD वेंस, वज़ीर दिफा हेग्जेट और एलची विटकॉफ ने खबरदार किया है कि ईरान पर हमला अमरीकी अफवाज को खतरे में डाल सकता है और उसके नतीजे में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है। दूसरी जानिब कौमी सलामती के मुशीर माइक वाल्टन्स और वज़ीर ख़ारजा माइक रोबियो ईरान को कमज़ोर समझते हैं और उसके खिलाफ दबाव में इजाफे को नागुज़ीर करार देते हैं। वाल्टन्स, रोबियो और उनके हामी रिपब्लिकन रहनुमा मौजूदा वक्त को ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ताकत के जरिए ख़त्म करने का एक मौका समझते हैं। अमरीकी धमकियों के मुकाबले में ईरान ने भी सख्त रवैया इख्तियार करते हुए बारहा अपने अमन और मकामी जौहरी प्रोग्राम के दिफा को अपना असूली मौक़िफ़ और सुर्ख लकीर करार दिया है। अब देखना यह कि दूसरे दौर के अंदर क्या बात तय हो पाती है, क्योंकि अमेरिका को यही नज़र आ रहा है कि अगर खित्ते के अंदर इस्तेहकाम, तो खैर अमेरिका नहीं चाहता, इस्तेहकाम चाहता होता तो गज़ा में जंग न शुरू होती दोबारा और ईरान के साथ भी ताल्लुकात ठीक होते। लेकिन अगर वो चाहता है कि एक जानिब चीन के साथ उसने महाज खोल लिया है, दूसरा मशरिक़ वस्ता का महाज है, तो वो मशरिक़ वस्ता के महाज के अंदर
अपनी छाप को बरकरार रखने के लिए यहां पर कुछ ऐसा मुआहिदा करे जिससे उसकी चौधराहट भी बरकरार रहे और अमन भी बरकरार रहे, क्योंकि वो दो महाजों पर नहीं लड़ सकता। क्योंकि जो चाइना उसके साथ कर रहा है वो अमेरिका सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगाया और कल 100% मजीद बढ़ा दिया और तकरीबन 245 से 250% टैरिफ कर दिया गया चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर। उधर से चाइना ने जवाबी टैरिफ लगा दिया। अब मसला यह है कि अगर एक तरफ चाइना को यह नुकसान होगा कि उसकी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा खरीदार अगर अमेरिका था, तो उसकी प्रोडक्ट की बिकने की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी, उनको मुनाफा कम होगा। तो दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर भी इन चीज़ों के हवाले से जो कि चाइना से आती थी, यकदम ये रुकने से या टैरिफ बढ़ने से एक तो वो महंगी हो जाएंगी, दूसरा एक कहत की सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि लोगों तक वो मुयस्सर नहीं होंगी। और अमेरिका जैसा मुल्क जो कि अब एक रूटीन के ऊपर चलता है, जिनके पूरे लोगों की जिंदगी एक डिजिटल सतह पर चलती है या वो मरहूने मिन्नत है टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो उनके लिए अगर कुछ चीज़ें रुक जाती हैं या उनके लिए चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो वहाँ पर ट्रंप के खिलाफ भी आवाज़ें मजीद उठना शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी आवाज़ें उठ रही हैं। दूसरी जानिब ईरान का मामला है तो ईरान को एक दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ये चेक कर चुके हैं इसराइल के थ्रू। जब बाइडन का दौरे इक़्तिदार ख़त्म हो रहा था तो अमेरिका ने चेक किया ईरान को कि अगर इसराइल से उन्होंने अटैक करवाया, उन्होंने देखा कि ईरान का क्या मौक़िफ़ होगा, ईरान क्या करता है। अगर ईरान उस वक्त जवाबी अटैक ना करता तो आज ये बात मुज़ाकरात तक ना पहुंचती और आज अमेरिका कब का ईरान पर हमला कर चुका होता इसी एटमी हथियारों को बुनियाद बनाकर। लेकिन ईरान ने जो रिटेलिएट किया और जो उसकी सरजमीन पर वार किया गया था, उसके बाद जो जवाबी वार किया, उससे अमेरिका और इसराइल को यह समझ आ गई कि यह बात जंग से ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि ईरान की रसाई इसराइल तक मौजूद है। और इस मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक वाहिद जगह ऐसी है, अगर ईरान पर अटैक करना है अमेरिका ने तो वो इसराइल के थ्रू करेगा, इसराइल को फ्रंट फुट पर रख कर करेगा। उसको हथियार दे रहा है, यहाँ पर बैरी बेड़े लेकर आ रहा है मशरिक़ वुस्ता के अंदर। तो इसीलिए जब ये चीज़ नाकाम हो गई कि अब जंग से नहीं जीत सकते तो मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं। अब मुज़ाकरात के अंदर अगर अपर हैंड की बात की जाए तो वो ईरान की है, क्योंकि अमेरिका पहले इसराइल के थ्रू जंग करके देख चुका, उसमें उसको नाकामी हुई। अब अपर हैंड ईरान का है, ईरान चाहे तो मुज़ाकरात करे, ईरान ना चाहे तो ना करे। लेकिन अगर मुज़ाकरात नहीं होते और अमेरिका हमला करता है तो ये बात ईरान को पता है कि उसने किस तरह दिफा करना है और उसने अपने आप को इन पाबंदियों के अंदर एक तो जीना सीख लिया, एक अपने आप को इस कदर इक्विप कर लिया असलहे के तौर पर कि वो किसी भी किस्म के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। और फिर ये बात भी कंफर्म नहीं है कि क्या ईरान ने अब तक एटमी हथियार बना लिए हैं या नहीं। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि ईरान को ना ही छेड़ा जाए, क्योंकि अगर ये बात सच हुई जो उनका खदशा है तो फिर उनका जो प्रॉक्सी है इसराइल, उसको वो भुगतना पड़ेगा जो उसने कभी सोचा भी ना था। अब मशरिक़ वुस्ता की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल में तब्दीली हो रही है और ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।